उत्तर प्रदेश जाइए, माननीय बहन जी है समाज की कद्दावर नेता, चंद्रशेखर आजाद है कद्दावर नेता, उदित राज, फूल सिंह बरैया, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, वामन मेश्राम, चिराग पासवान, एम.के. स्टालिन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। मथुरा की धरती से बताओ कि हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे नेताओं को एकजुट होकर 2024 का इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? इसमें चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, पटेल, डोम, वो 6743 जातियां आती हैं। आपको ये नीला झंडा क्या लाल किले की गद्दी से नहीं लहराना है? बताओ, लाल किले की गद्दी से झंडा लहरना चाहिए या नहीं लहरना चाहिए? बताओ। लेकिन क्या बिखर के लाल किले की गद्दी से झंडा लहर जाएगा? नहीं लहरे। मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपनी आंखों के आंसुओं को अंगार बनाने वाले, और हमें तो मजबूर कर रखा है हमारे नेताओं ने, वरना हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। समाज एकजुट नहीं, आखिर समाज आपको कब तक एकजुट होकर दिखाएगा? समाज ने कितनी बार हमारे नेता को स्थापित किया या नहीं किया? लेकिन अब समाज को आप कब एकजुट होकर दिखाएंगे, ये बता दीजिए। क्या आज हमारे नेताओं को एकजुट नहीं होना चाहिए? 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा ना बन जाए, मनुवादी व्यवस्था की सरकार दोबारा ना बन जाए। जो सरकार आज इस देश में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है बताओ? संख्या किसकी है? हमारी। और आज मूछें रखने पर अगर हत्याएं किसी की होती तो बताओ किसकी हो रही? हमारे समाज की। 9 साल के मासूम को महज मटका छूने पे मार दिया जाता है, किसके समाज का था? रात को 2:30 बजे बहन मनीषा वाल्मीकि को बलात्कार कर कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है, किसके समाज की थी? आज भी महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने पर चाकुओं से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी, बताओ किसके समाज का था? आजादी के 75 साल बाद भी ये मंजर है, बताओ। कितने कितने और केसेस का हम लोग इंतजार करेंगे? दोबारा किसी पायल तड़वी का इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा किसी जातिगत शोषण का शिकार हुए रोहित वेमुला का हम लोग इंतजार कर रहे हैं? बताओ समाज के कितने नेता आपको गिनाऊं एक से एक कद्दावर? उत्तर प्रदेश जाइए, माननीय बहन जी है समाज की कद्दावर नेता, चंद्रशेखर आजाद है कद्दावर नेता, उदित राज, फूल सिंह बरैया, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, वामन मेश्राम, चिराग पासवान, एम.के. स्टालिन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अगर हम बहुजन की बात करते हैं तो वो बहुजन समाज जिसमें चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, पटेल, डोम, वो 6743 जातियां आती हैं जिनके साथ भारत के संविधान से पहले शोषण होता था। गले में हांडी, पीछे झाड़ू थी, सुबह शाम घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, विद्यालयों में पढ़ने का अधिकार नहीं था, और आज वो लोग अपने आप को तुर्रम खा समझे बैठे। 2024 के बाद सबका मुखालता निकल जाएगा। मणिपुर के अंदर जो दंगा चल रहा है, वो दंगे की हकीकत क्या आप लोगों को पता है? वो दंगा आरक्षण और आरक्षण विरोधियों के बीच की एक लड़ाई है, जो एक ट्रायल मणिपुर के अंदर छेड़ा गया है। और 2024 के इलेक्शन के बाद अगर आप लोग कामयाब नहीं हुए तो वो पिक्चर पूरे देश में रिलीज होगी, और जब आप सब लोग पिटेंगे तब एहसास होगा नेताओं को भी, जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उनको भी एहसास होगा कि यार अगर अभिषेक के उस आंदोलन का सपोर्ट कर देते, उस बहुजन जागो मार्च का समर्थन कर देते तो आज पिटते नहीं। लेकिन पिटने के बाद और मौका हाथ से निकल जाने के बाद अब पछतावा क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मौका हाथ से निकल जाने के बाद अगर पछताए तो क्या ऐसा पछताने का कोई फायदा है? जब हमें पता है कि बिखर के शासक नहीं बन सकते और एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग शासक बन जाएंगे, तो काहे एकजुट नहीं हो रहा है? मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपनी आंखों के आंसुओं को अंगार बनाने वाले, और हमें तो मजबूर कर रखा है हमारे नेताओं ने, वरना हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। इस देश में सबसे ज्यादा संख्या हमारी होने के बावजूद हमारी सरकार नहीं। बिखर के कैसे हम आखिर यहां काम
अब होएंगे। आज बहुत सारे लोग मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे, मैं उनको कह दूं कि हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो। इस मिशन के लिए जहाँ भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो। कि राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है, कि राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है, मौत कल आती हो आज आ जाए डरता कौन है, और तेरी लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूं मगर फैसला तो मैदान में होगा साहब कि मरता कौन है, फैसला तो मैदान में होगा कि मरता कौन है। और मैं स्थापित लोगों को यह बताना चाहता हूं कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, और वक्त अगर अभी आपका है तो साहब क्या हुआ, संघर्ष कर रहे हैं ना, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। आएगा या नहीं आएगा वक्त? मथुरा की धरती से बताओ कि हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे नेताओं को एकजुट होकर 2024 का इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? आज दुश्मन फूले पेरियार ललई अंबेडकर और कांशीराम साहब की मूवमेंट को बहुत कमजोर समझ रहा है। आपको इस नीले झंडे को इधर दिखाओ, आपको ये नीला झंडा क्या लाल किले की गद्दी से नहीं लहराना है? बताओ, लाल किले की गद्दी से झंडा लहरना चाहिए या नहीं लहरना चाहिए? बताओ। लेकिन क्या बिखर के लाल किले की गद्दी से झंडा लहर जाएगा? नहीं लहरेगा। और ये झंडा और ये बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने अपनी 4-4 संतानें हमारे लिए कुर्बान कर दी, तो क्या इस तरह हम लोग इनके कर्ज को चुकाएंगे? और आज बहुत सारे लोग भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो क्यों भी ना करें। बिखरे हुए लोगों के साथ यही तो होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, बिखरे हुए लोगों के साथ यही तो होता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को यह मुखालता हो गया कि वो भारत के संविधान को बदल देंगे, जिन लोगों के दिमाग में यह भ्रम है कि वो भारत के संविधान को बदल देंगे, तो भारत के संविधान से हमें सब कुछ है, भारत के संविधान से हमें अधिकार मिले। अगर संविधान के ऊपर आंच भी आई तो मार देंगे, हम मर जाएंगे, दिमाग से मुखालता निकाल देना। जो देखो, यहां बहुत सारे लोग हैं, शिक्षा को लेके मैं बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा जो है ना, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ना कि शिक्षा वो शेरनी का। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।